पूछ लगाई, ब्राह्मणों ने लगाई। जैसे रामायण में हनुमान को पूछ लगाई थी। जिन्होंने हिंदू शब्द का विरोध किया था 1875 को, दयानंद सरस्वती ने कहा हिंदू पर्शियन भाषा बोलने वाले मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है, हमें मंजूर नहीं है, हमें ये बात मंजूर नहीं है, ये हिंदू हमें दी हुई गाली है। 1875 को जो सबसे बड़ा ब्राह्मण नेता था दयानंद सरस्वती, उसने कहा, उसकी बात को इनकार करते हुए 1922 को बड़े पढ़े लिखे लोग ब्राह्मण इकट्ठा होकर गोदावरी नदी के किनारे नासिक में बैठकर हिंदू महासभा की स्थापना की। उसके तहत उन्होंने हिंदू शब्द का अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जबकि 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान लिखकर पूछ लगाई। पूछ लगाई समझते हो? जैसे रामायण में हनुमान को पूछ लगाई थी, हनुमान को पूछ समझते हो? वो हनुमान इंसान की तरह बोलता था। हनुमान को सीता मैया का बड़ा दुख होता था और वो दुख बोलता भी था, अरे सीता मैया के साथ ऐसा हो रहा है, उसको बड़ा दुख होता था। जानवर होता तो दुख होता नहीं, मगर इंसान था। हनुमान जो था वो इंसान था, उसको दुख होता था। और जो इंसान था तो पूछ क्यों थी? मेरा सवाल है, पूछ क्यों थी? और अगर रामायण लिखने वाले ब्राह्मणों ने पूछ लगाई, ब्राह्मणों ने लगाई, ये जो हनुमान है, टोटेम सिद्धांत जो इतिहास में आप लोगों को मालूम नहीं है, टोटेम सिद्धांत क्या है? वो टोटेम सिद्धांत के अनुसार वो मूल निवासी था। पिला बराबर है? इतिहास का थोड़ा अभ्यासक आदमी है, इसलिए इसको थोड़ा समझ में आता है। बाकी लोगों को टोटेम क्या है पहली बार ही सुन रहे होगे। टोटेम नेचर में अगर कोई चीज है, जैसे नेचर में क्या है, बंदर है, वानर है? तो बंदर है, वानर है, तो उसको हमारे अनपढ़ गवार पुरखों ने टोटेम सिद्धांत के अनुसार उसको अपना पुरखा माना। तो एक मानव समूह को वानर नाम पड़ा। वो बंदर नहीं है, वो मानव समूह है। अगर इतिहास में टोटेम सिद्धांत का अभ्यास करो तो आपको पता चलेगा। नाग लोग है, नाग क्या मतलब सांप थे क्या? ये जो मौर्य साम्राज्य है नाग लोगों का था, उन्होंने स्थापित किया था, तो ये नाग लोग थे। तो ये नाग लोग थे तो क्या सांप थे क्या? नहीं, नेचर में नाग है, तो हमारे पुराने पुरखों ने नागों को अपना प्रतीक पुरुष माना, स्वीकार किया। ये टोटेम का सिद्धांत है। तो रामायण में अगर इस सिद्धांत को स्वीकार किया जाए तो जो हनुमान है वो मूल निवासियों का प्रतीक है। और मूल निवासियों को ब्राह्मणों ने रामायण में पूछ लगाई। तो मैं कहते रहता हूं, अरे तुम लोगों ने हमारे पुरखों को, हमारा पुरखा हनुमान को पूछ लगाया, हमारे पुरखों को पूछ लगाया। वो इंसान की तरह बोलता था और ये सीता मैया का उसको बड़ा दुख होता था। सीता मैया का उसको दुख होता था। तुमने हमारे पुरखे को पूछ लगाई। अगर तुम्हारा यह कहना है कि उस समय इंसानों को पूछ हुआ करती थी, थोड़ी राम को भी लगा देते तो हम मान लेते। नहीं, उस समय इंसानों को पूछ हुआ करती थी। चलो ठीक है, लंबी पूछ हनुमान को लगाई, इतनी लंबी राम को ना लगाते, छोटी लगाते, मगर उसको लगाते तो हम मान लेते हाँ इंसानों को पूछ हुआ करती थी। तो फिर हम ये नहीं कहते कि हमारे पुरखों को ही तुमने पूछ लगाई और हमें जानवर दिखाने की कोशिश की, जानवर बनाने की कोशिश की। हम ऐसा नहीं कहते, मगर तुम्हारे इतिहास में तुमने लिखा, हमने नहीं, तुमने लिखा
उदाहरण के लिए बता रहा हूं आप लोगों को टोटेम का जो सिद्धांत है। तो इस तरह से हमारे पुरखों को इन लोगों ने नाम दिया अलग अलग। ऋग्वेद में नाम है दानव, दैत्य, राक्षस। हमने नहीं लिखा, हमारे दुश्मनों ने लिखा। ये नाम लिखे हुए हैं, इन्होंने नाम दिए। तो फिर इन्होंने हमारे सहमति के बगैर बोला, बगैर कहा हिंदुओं को वापस नहीं भेजा जाएगा। ब्राह्मणों ने कहा, संगठित ब्राह्मणों ने कहा। तो मुसलमानों ने क्या सोचा? तो मुझे गुजरात में एक मौलाना ने पूछा, फिर करनूल के एक मौलाना ने पूछा, फिर आज सवेरे दोपहर में एक मौलाना मिलने के लिए आए थे। उन्होंने पूछा कि मेसराम साहब आपका तो प्रॉब्लम है नहीं। मैंने कहा कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको बता रहा हूं अंजारी। ये समस्या कैसे समझ में नहीं आ रही है। क्या क्या उन्होंने, भाई आपको तो नागरिकता मिल जाएगी। मैं कहा कैसे? नहीं, हिंदुओं को वापस नहीं भेजा जाएगा। वो लोग है SC ST OBC के, सरकार बोल रही हिंदुओं को वापस नहीं भेजा जाएगा। SC ST OBC को पूछा भी नहीं गया तुम हिंदू हो या नहीं हो, और उनको हिंदू के नाम पर नागरिकता दी जाएगी। ब्राह्मण कह रहे हैं और मुस्लिम कह रहे हैं आपको तो मिल गई। मुफ्ती साहब बहुत समझने की बात है, सब लोगों के समझने की बात है। आपको तो मिल गई, आपका तो समस्या का समाधान हो गया। मैं मुस्लिम भाइयों को यह कहना चाहता हूं, यह समझने की बात है कि वो हम लोगों को जो 3000 साल के हम ब्राह्मणों से प्रताड़ित लोग हैं, उनके सारे धर्मशास्त्रों में उन्होंने हमारे लोगों को शूद्र बनाने की कोशिश की। शूद्र का मतलब है सेवा करने वाला वर्ग, तीनों वर्णों की सेवा करने वाला वर्ग। सेवा करने वाला वर्ग का मतलब है गुलाम, अधिकार वंचित। तो ये शूद्र बनाने का काम 3000 साल तक उन्होंने किया, और दस्तावेजी एविडेंस है ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों में। फिर उन्होंने कुछ समूहों को अछूत घोषित किया, जिसको छूने लायक भी नहीं माना। कुछ लोगों को क्रिमिनल ट्राइब्स, रायम पेशा जातियां घोषित कर दिया। कुछ लोगों को जंगलों में रहने वाले जंगली आदिवासी बना दिया, सिविल सोसाइटी से दूर रख दिया। ये सारा 3000 साल के इतिहास में ब्राह्मणों ने किया। और करने के बाद एकाएक 1917 को लंदन में आंदोलन शुरू हुआ। लंदन में आंदोलन शुरू हुआ। देखो आंदोलन कहां शुरू हुआ? लंदन में। क्या आंदोलन शुरू हुआ? हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? अंग्रेजों को मिलना चाहिए। आंदोलन शुरू हुआ 1917 को, और अंग्रेजों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड में टैक्स पेयर को वोट का अधिकार था, पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार था। और वहां भी लोगों को एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, प्रौढ़ मताधिकार नहीं था। हर आदमी की राय सरकार बनाने के लिए नहीं ली जाती थी। 17 में आंदोलन शुरू हुआ 1917 में कि हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए। आंदोलन शुरू हुआ लंदन में, इंग्लैंड में। खतरे की घंटी बज गई भारत में। वो कैसे? क्योंकि भारत नहीं था, भारत ब्रिटिश इंडिया था, यानी ब्रिटेन के अधीन था।
तो ब्राह्मणों ने सोचा, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, लंदन में पढ़ने के लिए यही लोग जाते थे, तो पढ़े लिखे थे, उनको समझ में आया कि लंदन में अगर एडल्ट फ्रेंचाइज प्रौढ़ मताधिकार लागू हो गया तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों भारत में यही कानून लागू हो जाएगा। क्योंकि भारत भारत नहीं है, भारत ब्रिटिश इंडिया है। ब्रिटिश इंडिया का मतलब है ब्रिटेन के अधीन है भारत। इसलिए ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जो कानून पास होगा वो कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों भारत में भी एडल्ट फ्रेंचाइज का कानून पास हो जाएगा। तो ब्राह्मणों ने क्या सोचा जानते हो? ब्राह्मणों ने सोचा, अरे हमने भारत में 80-85% लोग हैं जिनको जाहिल बना के रखा हुआ है, हजारों सालों से जाहिल बना के रखा हुआ है, शूद्र बना के रखा हुआ है, अछूत बना के रखा हुआ है, क्रिमिनल टाइप बना के रखा हुआ है, जंगली आदिवासी बना के रखा हुआ है। हमने बना के रखा इन लोगों को। और अगर इनको एडल्ट फ्रेंचाइज में, प्रौढ़ मताधिकार में हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार हो जाएगा, जिसके लिए ये अंबेडकर लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, तो ये कानून आज नहीं तो कल परसों लागू हो जाएगा। आरएसएस ने इसका विरोध किया, गांधी ने दूसरे तरीके से विरोध करने का काम किया। मगर ब्राह्मणों ने सोचा कि ऐसा अब होगा, अब क्या किया जाए? ब्राह्मणों की संख्या तो 3.5% है और हम लोगों ने अपने वर्चस्व का सिद्धांत बनाया था, वी आर द चोजन पीपल बाय द गॉड एंड नॉट बाय द पीपल। हम भगवान के चुने हुए लोग हैं। हमको चुनाव लड़कर अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, हम तो भगवान के ही चुने हुए हैं। किसी एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के वोटों के द्वारा हमें ब्राह्मणों को चुनने की जरूरत नहीं है। ये पहला सिद्धांत था ब्राह्मणों का। मगर जैसे उन्होंने देखा अब तो नया कानून आ जाएगा, ये तो ब्राह्मणों का कानून है, अब तो नया कानून आ जाएगा, चुनाव होगा, चुनाव में एमएलए एमपी चुनना होगा, जिसका ज्यादा वोट होगा उसका एमएलए होगा, उसका एमपी होगा, ज्यादा एमएलए जिसका होगा उसका मुख्यमंत्री होगा, ज्यादा एमपी जिसका होगा उसका प्रधानमंत्री होगा। साला ब्राह्मणों का क्या होगा? ब्राह्मणों का तो भारत में ग्राम पंचायत का पंच चुनकर नहीं आ सकता। 3.5% वोटों के आधार पर क्या करना होगा? ब्राह्मणों ने सोचा क्या करना होगा, तो उन्होंने संगठन बनाया। जिन्होंने हिंदू शब्द का विरोध किया था 1875 को, दयानंद सरस्वती ने कहा हिंदू पर्शियन भाषा बोलने वाले मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है, हमें मंजूर नहीं है, हमें ये बात मंजूर नहीं है, ये हिंदू हमें दी हुई गाली है। 1875 को जो सबसे बड़ा ब्राह्मण नेता था दयानंद सरस्वती, उसने कहा, उसकी बात को इनकार करते हुए 1922 को बड़े पढ़े लिखे लोग ब्राह्मण इकट्ठा होकर गोदावरी नदी के किनारे नासिक में बैठकर हिंदू महासभा की स्थापना की। जिन लोगों ने हिंदू शब्द को गाली माना, उन्होंने अपना संगठन बनाने के लिए हिंदू महासभा नाम का संगठन बनाया। उन्होंने ब्राह्मणों जिन्होंने कहा यह गाली है, क्यों ऐसा किया? उसके पीछे मकसद था ब्राह्मण अल्पसंख्य है, अल्पसंख्य ब्राह्मण चुनाव में एमएलए एमपी नहीं बन पाएगा। जब एमपी का बहुमत नहीं होगा तो ब्राह्मण का पीएम भी नहीं होगा, ब्राह्मण का पीएम नहीं होगा तो ब्राह्मण का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, ब्राह्मण का वर्चस्व खत्म हो जाएगा तो ब्राह्मण का क्या होगा? ये बात उनके समझ में आई और उन्होंने 3.5% ब्राह्मणों को, अल्पसंख्य ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाने के लिए एक नुस्खा डेवलप करने की योजना बनाई और उसके तहत उन्होंने हिंदू शब्द का अल्पसंख्य ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाने के लिए
इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उस समय के जो मुसलमान लीडर थे उनको बात समझ में आई और उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है, ये लोग हिंदू नहीं है,